हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स। आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एट स्पेसिफिक एंगल्स आपको वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। तो आज उसको सीखने से पहले थोड़ी सी हम पिछली क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूलाज पढ़े थे वो भी बहुत काम आने वाले हैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स को लगाने के लिए। तो आज पहले थोड़ी सी रिवीजन हम पिछले फॉर्मूलाज की करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखे हैं वो फॉर्मूलाज। जो फर्स्ट फॉर्मूला है, देखो क्या है। जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। हमें यही याद रखना है, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? कोसेक का। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह जो कोसेक होता है वो भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा। सिमिलरली sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा, ठीक है। जो tan थीटा होता है वो cot का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। एंड जो cot थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। पास में नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइन टेन थीटा, ठीक है। देन हमारे पास आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को निकालने के लिए हमें कॉस को साइन थीटा से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब हम सीखते हैं ट्रिक्स लगाना, जिसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। और ये स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमें इन सब एंगल्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे सारे एंगल्स लिख लेंगे, कौन कौन से एंगल्स पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। तो 0 पे चाहिए, 30 पे चाहिए, 45 पे, 60 पे, 90 पे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? काउंटिंग लिखनी है जो कि 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग लिखी। अब इन सब को डिवाइड कर देना है किससे? 4 से। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो 0 और 4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। 1 और 4 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। हमें पॉइंट में नहीं लिखना, हमें फ्रैक्शन में ही आंसर को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 1 बाय 4, ठीक है। 2 और 4 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1 बाय 2। सिमिलरली 3 और 4 को डिवाइड करते हैं तो ये भी डिवाइड नहीं होता, तो हम सिंपल 3 बाय 4 लिख देंगे। 4 और 4 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? सबको अंडर रूट करना। तो हमें सब चीज को अंडर रूट करना। जब हम अंडर रूट करेंगे तो 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0 होता है। 1 बाय 4 का अंडर रूट कितना होता है? 1 बाय 2 होता है। 1 बाय रूट 1 बाय 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 बाय रूट 2 होता है, ठीक है। रूट 3 बाय 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। अब ये जो वैल्यूज निकली, ये जो सारी वैल्यूज निकली, ये किसकी वैल्यूज निकली है? ये वैल्यूज निकली है साइन की। किसकी वैल्यूज निकली है? साइन की, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं ऊपर टेबल में अपने। तो साइन 0 डिग्री पे क्या होता है? साइन 0 डिग्री पे क्या होता है? साइन 0 डिग्री पे होता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री पे क्या होता है? 1 बाय 2। साइन 45 डिग्री पे क्या होता है? 1 बाय रूट 2। साइन 60 डिग्री पे क्या होता है? रूट 3 बाय 2। साइन 90 डिग्री पे क्या होता है? साइन 90 डिग्री पे होता है 1। बात समझ में? अब कॉस थीटा निकालने के लिए बहुत इजी है। हमें क्या करना है? साइन को पीछे से लिखना। जैसे 90 डिग्री वाला पहले लिखेंगे तो 90 डिग्री पे क्या होगा? जो साइन 90 डिग्री पे होगा वो कॉस 0 डिग्री पे होगा। ऐसे हमें पीछे से स्टार्ट करना है लिखना।
तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0। बात समझ में? अब tan थीटा निकालना। tan थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा का हमने अभी फॉर्मूला रिवाइज करा था। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अगर हम sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा, है ना। तो अब हमें tan निकालने के लिए tan की वैल्यू 0 पे निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे sin cos की वैल्यू भी लिख देता हूँ। रफ वर्क, ये हमारा एक तरीके से रफ वर्क हो गया। cos की वैल्यू में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0। अब tan निकालने के लिए, tan की वैल्यू निकालने के लिए sin को cos से डिवाइड करना है। तो जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 0। जब हम 1/2 को डिवाइड करेंगे, 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे √3/2 से तो आंसर क्या आएगा? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको हमें मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से और इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। तो ये वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके की हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई 2 पर चला जाएगा 2 डिवाइड बाय 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पे हम 1/√3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 1/√3। ठीक है। अब हमें 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करना है। तो जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। ठीक है। फिर हमें √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है। इसमें भी सेम वही रूल लगेगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 ऊपर चले जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं √3। अब देखो, 1 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है? 0 से। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी चल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है। tan 90 डिग्री पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब हम इन tan की भी वैल्यू हम ऊपर लिख लेते हैं। tan 0 डिग्री पे होता है 0, tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3, tan 45 डिग्री पे होता है 1, tan 60 पे होता है √3 और 90 पे होता है नॉट डिफाइंड। बात समझ में? अब नेक्स्ट करते हैं कॉसेक थीटा। मैंने अभी फॉर्मूला जब रिवाइज करवा रहा था तो मैंने यहाँ पे बताया था, जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। मतलब अगर हम sin थीटा को रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कॉसेक थीटा के बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। जब हम 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे चले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉसेक 0 डिग्री भी नॉट डिफाइन है, क्योंकि 0 कभी भी डिनोमिनेटर, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है? कॉसेक 30 निकालना है। तो कॉसेक 30 निकालने के लिए 1/2 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास साइन क्या है? 1/2 है और कॉसेक निकालना है तो साइन को रेसिप्रोकल करना है। तो 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। सिमिलरली कॉसेक 45, तो साइन 45 क्या है? 1/√2 है, तो कॉसेक 45 हो जाएगा √2। फिर कॉसेक 60 क्या हो जाएगा? साइन 60 है √3/2, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास साइन 90 है वो 1 है। साइन 90 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉसेक 90 भी क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है। अब सेक निकालना है, तो सेक निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉसेक को हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कॉसेक 90 पे क्या था? 1 था, तो सेक 0 पे क्या आएगा? 1 आएगा। 2/√3, फिर √2, फिर 2 एंड देन नॉट डिफाइंड। बात समझ में? अब इसके बाद जो कॉट होता है, कॉट को कैसे लिखेंगे? कॉट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, पर हम इसमें इजी वाला वे करेंगे। ठीक है। अगर हम ऊपर फॉर्मूला देखें
तो कॉट किसके बराबर होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1/10 थीटा के। अगर हम 10 थीटा को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस 10 थीटा को रेसिप्रोकल करना है। तो 0 है, 0 को अभी मैंने बताया 0 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। नंबर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। फिर 10 30 पे क्या है? 1/√3 है। 1/√3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आंसर आएगा। 1 को रेसिप्रोकल करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। उसी तरह अगर आप √3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आएगा। एंड यहाँ पे नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन मतलब क्या था? 1/0 था, है ना। अगर 1/0 को वापस से रेसिप्रोकल करेंगे तो अब 0 ऊपर चला गया, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। बात समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? इसी तरीके से हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने वैल्यूज निकाल ली। आप भी ट्राई कीजिए इस टेबल को बनाने का, और अगर कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।